हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का गद्य खंड का पहला पाठ। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। इस पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। इस पाठ का उद्देश्य देश प्रेम का वर्णन करना है। देश का निर्माण कोई अकेला नहीं कर सकता। देश के विकास में अनेक देशवासियों का योगदान होता है। जब जब देश का निर्माण होता है उसमें कुछ नाम प्रसिद्ध हो जाते हैं और कुछ नाम गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी यही दर्शाया गया है कि नगरपालिका वाले कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा देते हैं। मूर्तिकार ने नेताजी की मूर्ति का चश्मा नहीं लगाया, वो भूल जाता है। उस कस्बे में कैप्टन नाम का एक व्यक्ति है जो चश्मे बेचने का काम करता है। उसने जब देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बिना चश्मे के है तो उसने अपने पास से एक चश्मा मूर्ति पर लगा दिया। उसे बिना चश्मे के नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा लगता है, इसलिए वह उस मूर्ति पर हमेशा अपने पास से चश्मा लगा देता है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके मरने के बाद नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के ही चौराहे पर लगी रहती है। बिना चश्मे की मूर्ति देखकर हालदार साहब बहुत दुखी हो जाते हैं और वो अपने ड्राइवर से चौराहे पर बिना रुके आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। यानी वो बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति को नहीं देखना चाहते और ड्राइवर को वहाँ ना रुकने के लिए कहते हैं। लेकिन एक बार उनकी नज़र अचानक से मूर्ति पर पड़ती है जिस पर किसी बच्चे के द्वारा सरकंडे का बनाया हुआ चश्मा लगा था। वह देखकर हालदार साहब को देशभक्ति की भावना समझ में आ जाती है। यानी यह दृश्य हालदार साहब को देशभक्ति की भावना से भर देता है। जब उन्होंने देखा कि किसी छोटे बच्चे के द्वारा बनाया गया सरकंडे का चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा है तो वे भावुक हो उठते हैं, देशभक्ति की भावना से भर जाते हैं। इस पाठ का प्रमुख लक्ष्य है कि देश के निर्माण में जिन लाखों करोड़ों गुमनाम लोगों का योगदान है उसे उजागर करना। इस योगदान में बड़े ही नहीं अपितु बच्चे भी शामिल होते हैं। यानी हमारे देश के ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक नागरिक के अंदर देशभक्ति की भावना हो, लेकिन जिसके अंदर देशभक्ति देश प्रेम की भावना है हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए तथा जो बच्चे हैं, जो हमारे देश की भावी पीढ़ी है, उसे भी अपने देश से प्रेम करने की प्रेरणा देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, चश्मे वाला कोई सेनानी नहीं था फिर भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर है, चश्मे वाला कोई सेनानी नहीं था और न ही वह नेताजी की फौज में कोई सैनिक था, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते थे। इसका कारण यह रहा होगा कि चश्मे वाले में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह अपनी शक्ति के अनुसार देश के निर्माण में अपना पूरा योगदान देता था। कैप्टन के कस्बे में चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति लगी हुई थी, मूर्तिकार उस मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया। कैप्टन ने जब यह देखा कि मूर्ति बिना चश्मे के है तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसके मन में देश के नेताओं के प्रति सम्मान और आदर था, इसलिए जब तक वह जीवित रहा उसने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर रखा था। उसकी इसी भावना के कारण लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते थे। दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। क, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? ख, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? ग, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? उत्तर क, हालदार साहब पहले भावुक हो गए थे, मायूस हो गए थे क्योंकि हालदार साहब चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकते थे। जब से कैप्टन मरा था किसी ने भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया था, इसलिए जब हालदार साहब कस्बे से गुजरने लगे तो उन्होंने ड्राइवर से चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। ख,
हवलदार साहब जब चौराहे से गुजरे तो न चाहते हुए भी उनकी नज़र नेताजी की मूर्ति की तरफ चली गई। मूर्ति देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब को यह उम्मीद हुई कि आज के बच्चे कल को देश के निर्माण में सहायक होंगे और उन्हें कभी भी चौराहे पर नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि हवलदार साहब भी बिना चश्मे के नेताजी का जो व्यक्तित्व है वो अधूरा मानते थे। चौराहे पर नेताजी की मूर्ति पर बच्चे के हाथ से बना सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पहले उन्हें लग रहा था कि अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को वहां रुकने से मना कर दिया था। परंतु जब उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो उनका मन भावुक हो गया। उन्होंने नम आंखों से नेताजी की मूर्ति को सलामी दी तथा प्रणाम किया। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ छोड़ देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यानी हवलदार साहब ने किसके बारे में सोचा? पान वाले के बारे में सोचा, क्योंकि पान वाले ने जिस तरह से कैप्टन चश्मे वाले का परिचय दिया था हवलदार साहब के सामने, उनकी बातों को सुनकर या उनके इस तरीके को देखकर हवलदार साहब इस प्रकार की बातें सोचते हैं। उत्तर है, लेखक का उपरोक्त वाक्य से यह आशय है कि लेखक बार बार यही सोचता है कि उस देश के लोगों का क्या होगा जो अपने देश के लिए सब न्योछावर करने वालों पर हंसती है। देश के लिए अपना घर परिवार, जवानी, यहाँ तक कि अपने प्राण भी देने वालों पर लोग हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। दूसरों का मजाक उड़ाने वालों के पास लोग जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। यानी लोग इसी प्रकार के बातों में ज़्यादा रुचि लेते हैं, जिससे उन्हें अपना सामान बेचने का अवसर मिल जाता है। प्रश्न 4, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। या ऐसे कह सकते हैं कि पान वाले के चरित्र की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जब हवलदार साहब ने पान वाले से चश्मे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कैप्टन नाम का एक व्यक्ति चश्मे लगा देता है नेताजी की मूर्ति पे। तो उन्होंने किस प्रकार से जानना चाहा कि कैप्टन कौन है, तो पान वाले ने किस तरह से चश्मे वाले व्यक्ति के बारे में बताया, उसके आधार पर जो पान वाला है उसका चरित्र चित्रण किया गया है। उत्तर है, पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पान वाले का रंग काला था, वह शरीर से मोटा था, उसकी आंखें हंसती हुई थी, उसकी तोंद निकली हुई थी। जब वह किसी बात पर हंसता तो उसकी तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलती थी। वह स्वभाव से खुश मिजाज था। बार बार पान खाने से उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह कोई भी बात करने से पहले मुंह में रखे पान को नीचे की ओर थूकता था। उसकी यह आदत भी बन चुकी थी। पान वाले के पास हर किसी की पूरी जानकारी रहती थी, क्योंकि वह हर समय वहीं पर अपनी दुकान लगाता था। जिस भी बात को वह बताता उसे बड़े रसीले अंदाज से दूसरे के सामने प्रस्तुत करता था। वह मन का अच्छा था और इसलिए कैप्टन की मृत्यु की खबर सुनाते समय उसकी आंखों में उदासी के भाव प्रकट हो गए थे। प्रश्न 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। जब पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले का परिचय दिया तो उसने इस प्रकार की जो बातें हैं वो कही हवलदार साहब के सामने। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यानी उसने ऐसा जो कहा है, यह सुनकर या यह पढ़कर आपको कैसा लगा? उत्तर है, हवलदार साहब के मन में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले के प्रति आदर था। जब उन्हें पता चला कि चश्मा लगाने वाला कोई कैप्टन था तो उन्हें लगा कि वह नेताजी का कोई साथी होगा, परंतु पान वाला उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि वह एक लंगड़ा व्यक्ति है, इसलिए वह फौज में कैसे जा सकता है। पान वाले का कैप्टन की हंसी उड़ाना अच्छा नहीं लगता है। एक वही है जिसे नेता की मूर्ति के अधूरे व्यक्तित्व को पूरा किया। केवल चश्मे वाला ही है जिसने उस मूर्ति के अधूरेपन को पूरा किया है, उस पर चश्मा लगाया है। उसके नेताजी के प्रति आदर भाव ने ही पूरे कस्बे में उसकी इज्जत बचा रखी थी।
यानी वह चश्मे वाले के नाम से प्रसिद्ध था और उसने नेताजी के मूर्ति पर अपने जीते जी कभी चश्मा नहीं उतरने दिया था। पान वाले के मन में देश और देश के नेताओं के प्रति आदर सम्मान नहीं था। उसे तो अपना पान बेचने के लिए कोई न कोई मसाला चाहिए था। वह लोगों को अपनी बातों से आकर्षित करके अपनी जो बिक्री है वो बढ़ाना चाहता था। यदि ऐसे लोग देश के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें किसी की हंसी उड़ाने का भी अधिकार नहीं है। यानी हमें किसी भी देशभक्त व्यक्ति या किसी भी देशभक्त नेता की कभी भी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। कैप्टन जैसे भी व्यक्तित्व का स्वामी था, उससे उसकी देश के प्रति कर्तव्य की भावना कम नहीं होती थी। पान वाले को कैप्टन की हंसी उड़ानी नहीं चाहिए थी। हवलदार साहब को भी पान वाले का इस तरह का व्यवहार और उसकी बातें पसंद नहीं आई थी। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।